नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को शैतान बहुत तंग करता हो या जिन्नात बहुत तंग करते हो या जिस इंसान को नजर बद लग जाए, इन तीन चीजों को हल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ बतलाई है कि जिस शख्स ने भी इस दुआ को सिर्फ 13 मरतबा पढ़ा है, अपने ऊपर दम किया हुआ है, तो जिन्नात से भी उसका छुटकारा अल्लाह ताला के फजल से, वो इंसान शैतान से भी बचा है, जिन्नात से भी बचा हुआ है, नजर बद से भी बचा हुआ है। इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ आपको? यानी अगर आपको जिन्नात है या आपके बच्चों को जिन्नात है जो ज्यादा तंग करते हैं, या शैतान आपके बच्चों को ज्यादा तंग करता है, शैतानी जिन्नात है या जिन्नात है, या नजर बद आपके बच्चों को लग गए हो, या आपके वालिदैन को जिन्नात तंग करते हो, इस दुआ को पढ़ लो, फौरन शैतान भाग जाएगा, फौरन जिन्नात भाग जाएंगे। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई। ये वो दुआ है जो क्या हदीस में मौजूद है। ये वो दुआ है कि शैतान आपके बच्चों को छोड़कर भाग जाएगा, अगर जिन्नात होंगे वो छोड़कर भाग जाएंगे, नजर बद होगा नजर बद हट जाएगा। ऐसी दुआ, पावरफुल दुआ बता रहा हूं। आज तक मैंने जिनके ऊपर दम किया है ना, अल्लाह का फजल है वो लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसी दुआ, और जिनको मैंने बतलाया हुआ है अल्लाह के फजल से वो ठीक हो चुके हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ है। वो दुआ कौन सी, जरा नोट कर ले। 13 मरतबा पढ़ना है सुबह फजर की नमाज के बाद। जिस पर ये काम हुए हैं ना, शैतान जिन्नात असरात जो भी है, आपने उस पर पढ़ लिया, शैतान उसको तंग नहीं करेगा, जिन्नात तंग नहीं करेंगे, नजर बद उसको नहीं लगेगा। आपने करना क्या है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इस दुआ को 13 मरतबा पढ़कर जो मरीज है, जिसको जिन्नात ज्यादा तंग करते हो या शैतान जिसको ज्यादा तंग करते हो, इसको 1 मरतबा दम कर दो, शैतान छोड़कर भाग जाएगा, जिन्नात उसको छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी ताकतवर